प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। ऑफलाइन बैठे हैं, आप सबका भी स्वागत है। एक छोटा सा टॉपिक आप देखोगे करंट में बार बार न्यूज में आता रहता है। एक क्वेश्चन लगभग कहीं ना कहीं आपके स्पोर्ट से जरूर आता है एग्जाम में। और जब स्पोर्ट का नाम आएगा तो वहाँ पे जो रिसेंट में आपके सामने गेम हुए रहते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आपके सामने दो चीजों की बात करेंगे। फिलहाल आज हम आपके सामने आईपीएल की बात करने जा रहे हैं, लेकिन आपको हम डब्ल्यूपीएल भी पढ़ाएंगे, वुमेन प्रीमियर लीग के बारे में भी चर्चा करेंगे और आईपीएल के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो है आईपीएल के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीजें देखते हैं। जैसे आपके 2026 का जो आईपीएल हुआ था, इस आईपीएल को स्पॉन्सर किसने किया था? याद रखिएगा, इसको स्पॉन्सर करने का काम टाटा ने किया था और ये 440 करोड़ की बजट से इसने स्पॉन्सर किया था इस आईपीएल को। आपने देखा होगा नाम ही हम लोग लिखते हैं टाटा आईपीएल, टाटा आईपीएल मतलब इसको टाटा ही स्पॉन्सर कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि 2026 के आईपीएल को टाटा ने स्पॉन्सर किया था और इसका बजट था 440 करोड़। इस बार के आईपीएल में टोटल आपके सामने 10 टीमें थी जो शामिल हुई थी। अब 10 टीमों का नाम लगभग आप सभी लोग जानते होंगे, अलग अलग टीम के सपोर्टर भी आप रहे होंगे। कौन किस टीम का सपोर्टर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा हमें कि कौन किस टीम को सपोर्ट कर रहा था। बाकी अगर सीजन की बात करेंगे तो ये आपके सामने 19वां सीजन है। मतलब 2026 में आईपीएल का जो एडिशन हुआ था यह 19वां एडिशन हुआ था। इससे पहले आईपीएल आपके सामने 18 बार हो चुका है। पहला टाइटल आपको अभी आगे हम पढ़ाएंगे कि आईपीएल का पहला टाइटल 2008 में खेला गया था और अभी आपके सामने 19वां टाइटल था। तो तीन बातें हमको पहले पेज से मिली। पहला, आईपीएल को स्पॉन्सर किसने किया? टाटा ने। इसका बजट कितना था? 440 करोड़। टोटल कितनी टीमें थी इस बार? 10 टीमें थी। ये कौन सा सीजन था? ये 19वां सीजन था। आगे बात करेंगे तो ओपनिंग मैच आपके सामने किसके बीच हुआ था? ओपनिंग मैच आपके सामने हुआ था एसआरएच और आरसीबी के बीच। अब यहाँ पे यह चीज आपसे पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन यह जरूर एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपके सामने कहाँ पे है? एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपके सामने बेंगलुरु के अंदर है। यह बात ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ? आप कहेंगे सर स्टेडियम पूछा था। स्टेडियम इसलिए पूछा था क्योंकि यहाँ पे आईपीएल का पहला मैच हुआ था। किसके बीच में हुआ था? एसआरएच और आरसीबी के बीच में। दूसरा आपके सामने कहा गया कि फाइनल मैच कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपके सामने नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम, जो कि आपके सामने अहमदाबाद में है और यह आरसीबी और गुजरात के बीच में हुआ था। तो फाइनल मैच आपके सामने होगा कहाँ पे? आरसीबी और गुजरात के बीच में, नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। यहाँ से दो बात याद रखिएगा, ओपनिंग मैच किस स्टेडियम में हुआ और फाइनल मैच कहाँ पे हुआ, ये दो बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद सवाल यह था आपके सामने की जो चैंपियंस टीम होती है, इस टीम को आपके सामने 20 करोड़ रुपए दिए जाते हैं इनाम के तौर पे। मतलब प्राइज मनी आपके सामने आईपीएल का 20 करोड़ है। और जो रनर टीम होती है, जो टीम हार जाती है लेकिन फाइनल तक गई है, उस टीम को मिलते हैं 13 करोड़ रुपए। तो फाइनल आपके सामने जीता किसने था? आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। और इसका यह दूसरा एडिशन था जो इन लोगों ने जीत लिया। अब वो कोई इंसिडेंस कह लीजिए या उनकी मेहनत कह लीजिए कि यह लगातार दूसरा एडिशन था। मतलब इससे पहले 2025 में इन्होंने जीता था और 2026 में इन्होंने जीता था। लेकिन अगर गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात आज तक केवल एक टाइटल जीता है और वह टाइटल 2022 में गुजरात को आईपीएल के अंदर मिला था। तो ध्यान रखिएगा कि चैंपियन टीम को 20 करोड़ रुपए और हारने वाली टीम को 13 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। कौन हारा है? गुजरात। जीता कौन है आपके सामने? आरसीबी। आरसीबी कितने ट्रॉफी जीत चुका है? दो, एक 2025, एक 2026। और आपके सामने गुजरात ने आज तक कितने टाइटल जीते हैं? केवल एक टाइटल 2022। क्लियर? आगे देख। अगला पॉइंट कहा आपके सामने कि आईपीएल में कुछ लास्ट में आपके सामने ट्रॉफी दी जाती है, इनाम दिए जाते हैं। कहा गया उसमें एक ऑरेंज कैप है। ऑरेंज कैप का संबंध पहली बात याद रखिएगा क्रिकेट से, आईपीएल से संबंधित है। और यह ऑरेंज कैप आपके उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है एक सीजन के अंदर। मतलब इस 2026 के जो आईपीएल था, इस आईपीएल में टोटल एक टीम को 14 मैच खेलने का मौका मिला होगा। अब वो अलग बात है कि कोई आपके सामने क्वालिफाई करके सेमीफाइनल चला गया, फाइनल चला गया, तो ज्यादा मैच खेला होगा। नहीं तो हर एक टीम अपने आप में 14 मैच खेलती है, बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा रन बनाने का जो आपके सामने इनाम मिला, यह मिला आपके सामने वैभव सूर्यवंशी को। एक बच्चा जिसने सारे रिकॉर्ड लगातार तोड़ने का काम किया। तो वैभव सूर्यवंशी जो कि राजस्थान रॉयल से खेल रहा था बच्चा, और इसने 776 रन बनाया आपके सामने केवल एक सीजन के अंदर, यह ध्यान रखिएगा। पर्पल कैप का मतलब होता है उस व्यक्ति को मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। और सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड आपके सामने इस सीजन में कासिगो रबाड़ा के नाम पे है, जो गुजरात से थे। और इसने 29 विकेट आपके सामने टोटल लिया था। खैर प्राइज मनी मोस्ट रन के लिए भी और मोस्ट विकेट के लिए भी 10 लाख रुपए ही मिलते हैं। उसके बाद से है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन। इस सीजन का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर कौन आपके सामने रहा है? तो वह रहा आपके सामने वैभव सूर्यवंशी, जो कि राजस्थान रॉयल से खेल रहा था। और याद रखिएगा आपके सामने इसमें 10 लाख रुपए इनको दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद से आपके सामने दो बातें और। एक सवाल ये आपके सामने है
कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, इस सीजन का उभरता हुआ खिलाड़ी कौन है। तो इस सीजन के उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में जो इनाम दिया गया वो भी वैभव सूर्यवंशी को दिया गया, और याद रखिएगा आपके सामने 20 लाख रुपए इसमें प्राइज मनी दिया गया। उसके बाद से अगर बात करेंगे फेयर प्ले अवार्ड, तो फेयर प्ले अवार्ड के तौर पे इस टीम को अवार्ड मिला पंजाब किंग्स को, जिसने आपके सामने 10 लाख रुपए प्राइज मनी इसमें दिया गया होगा। तो फेयर प्ले अवार्ड आपके सामने पंजाब किंग को दिया गया जो कि 10 लाख रुपए मिले। अब आरसीबी जो टीम जीती थी उसके बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। आरसीबी के बारे में कहा गया आपके सामने, इसके कैप्टन का नाम रजत पाटीदार है, जो बच्चा बच्चा जानता होगा। इसके कोच का नाम शायद आप नहीं जानते थे, एंडी फ्लावर, तो ये कोच है। नीचे एक बात लिखी है कि आरसीबी होल्ड द हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू अमंग ऑल आईपीएल टीम्स विद एन द एस्टिमेट वैल्यूएशन $269 मिलियन। लगभग 2327 करोड़ की कैपिटल के साथ इन 10 टीमों में सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल जो ब्रांड है, जो मोस्ट वैल्यूएबल टीम है, वो आपके सामने कौन है, आरसीबी। याद रखिएगा आरसीबी आपके सामने हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू वाली टीम है आईपीएल के सभी टीमों में। लगभग इसका आपके सामने जो एस्टिमेट है इस टीम का वो 2327 करोड़ लगभग इस टीम की वैल्यू है प्रेजेंट टाइम के अंदर। आरसीबी की अगर बात करेंगे तो आरसीबी ने 2 टाइटल आज तक जीते हैं। एक टाइटल 2025 में आया था, दूसरा 2026 में आया था। आरसीबी की टीम का जो मोटो आपके सामने है वो आपके सामने है प्ले बोल्ड। इनका आपके सामने जो थीम है, जो मोटो है, वो यह है कि आपको बोल्ड खेलना है, एकदम आप बोल्ड होके खेलिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो इनका टाइटल आपके सामने प्ले बोल्ड, ये ध्यान रखिएगा। वही अगर गुजरात टाइटन की बात करेंगे तो इसके कैप्टन का नाम आपके सामने शुभमन गिल है। आपके सामने कोच का नाम आशीष नेहरा, सबसे एक्टिवेट प्लेयर पूरे मैच के अंदर आपको कोई दिखाई देगा तो ये व्यक्ति। उसके बाद कहा कि आपके सामने गुजरात टाइटन ओन आईपीएल टाइटल 2022, गुजरात एक टाइटल जीता था आपके सामने 2022 में। गुजरात का जो मोटो आपके सामने है वो आपके सामने मोटो है आवादे। आवादे एक गुजराती शब्द है जिसका मतलब होता है आपके सामने कि आओ मैदान में उतरो। तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है आपके सामने आओ मैदान में उतरो। तो ध्यान रखिएगा आपके सामने कि ये गुजराती शब्द है आवादे, आरसीबी का था प्ले बोल्ड, इसका है आवादे जिसका मतलब है आओ मैदान में उतरो। इसके बाद कुछ बेसिक बात है। आज तक सबसे ज्यादा सक्सेस टीमें जो आपके सामने आईपीएल में रही है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीमें वो 2 टीमें हैं, चेन्नई और मुंबई। चेन्नई और मुंबई दोनों के पास 5-5 ट्रॉफियां हैं आईपीएल की। मतलब सबसे ज्यादा आज तक ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड चेन्नई मुंबई के नाम पे है। इनके पास 5-5 ट्रॉफियां। कब कब ये जीती हैं यह पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इन दोनों में से कोई फाइनल जीता होता तो हमें ये पढ़ना पड़ता कि इनके पुराने कौन कौन से कब कब इन्होंने ट्रॉफियां जीती हैं। उसके बाद कुछ बातें यहाँ लिखी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं। इस 2026 के आईपीएल में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कौन था आपके सामने, सबसे ज्यादा पैसे देकर किसको खरीदा गया था, कैमरन ग्रीन को खरीदा गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। 25.20 करोड़, 25 करोड़ 20 लाख रुपए में कैमरन ग्रीन को खरीदा गया था, जो कि कोलकाता से थे। और इनको सबसे महंगा प्लेयर के रूप में याद रखिएगा 2026 के आईपीएल में। उसके बाद से मतीसा पथिराना, मतीसा पथिराना की अगर बात करेंगे तो कोलकाता नाइट राइडर के अंदर इनको भी खरीदा गया था 18 करोड़ रुपए में, और ये भी आपके सामने आईपीएल में सेकंड सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर रहे। बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है, तो ये ध्यान रखेंगे। 1 मिनट रुक जाइएगा बच्चों, बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर गया, 1 मिनट रुक जाइए। तो आप ये वाला स्लाइड देख रहे थे, तो हमने आपको समझाया कि सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर के रूप में याद रखिएगा 2026 के लिए कैमरन ग्रीन, और दूसरे नंबर पे मतीसा पथिराना। क्लियर। लास्ट के एक पॉइंट आपके सामने यह आया, इसमें 2 बातें छिपी हुई हैं। पहला पॉइंट यह कह रहा है कि टी20 करियर में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली के नाम पे। इन्होंने आपके सामने टी20 करियर में फर्स्ट इंडियन है जो 14,000 रन के स्कोर को क्रॉस कर गए, और ये 14,000 रन क्रॉस इन्होंने किया आपके सामने आईपीएल 2026 के अंदर जो रन बनाए उसको जोड़ने के बाद। और अगर आईपीएल की बात करेंगे तो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए अगर कोई बैटर है तो उस व्यक्ति का नाम विराट कोहली है। 9,000 रन इन्होंने लगभग बना दिए आपके सामने आईपीएल के अंदर। तो आईपीएल में चाहे विदेशी के चाहे भारतीय के, सबसे ज्यादा रन किसने बनाया आज तक, विराट कोहली ने। फर्स्ट बैटर इन आईपीएल टू हिस्ट्री सरपास 9,000 रन। लेकिन अगर बात करेंगे टी20 करियर की तो पहले भारतीय बनेंगे जो 14,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, ये बात याद रखिएगा। यहां से आपको स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछ सकता है। और लास्ट पॉइंट आपको यह पढ़ना था कि कहा गया आपके सामने जो है कि आईपीएल के अंदर एक रिकॉर्ड बना था 2012 में क्रिस गेल के द्वारा,
सबसे अधिक सिक्स लगाने का एक सीजन में, मतलब एक सीजन में जितने भी मैच उन्होंने खेले उसमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था इनके नाम पे कि इन्होंने 59 सिक्स लगाया था। इस रिकॉर्ड को वैभव सूर्यवंशी ने इतने खतरनाक तरीके से तोड़ा कि शायद अगला रिकॉर्ड बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। सोचिए 12 का रिकॉर्ड 14 साल बाद 26 में टूटा है, और वो भी इतना खतरनाक कि 72 सिक्स आपके सामने लग गए हैं। अब ये जो कि एक तरह से कह लीजिए बहुत मुश्किल रिकॉर्ड है, खैर नया सूर्यवंशी फिर कोई पैदा होगा तोड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा ये आपके सामने एक नया रिकॉर्ड बना है, सबसे अधिक एक सीजन में सिक्स लगाने का वैभव सूर्यवंशी के द्वारा। क्लियर। और लास्ट पॉइंट आपका एक स्टैटिक पॉइंट है कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। किसके द्वारा? तो ललित मोदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ललित मोदी एक बहुत ही भारत का फ्रॉडिया आदमी, अब तो इनके ऊपर बहुत सारा केस भी चल रहा है। पहले जब ये शुरू किए थे तो इन्होंने और बीसीसीआई ने मिलकर के 2008 में आईपीएल की शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा बीसीसीआई और ललित मोदी के द्वारा 2008 में आईपीएल के अंदर शुरुआत की गई थी, और पहला एडिशन आपके सामने 2008 में खेला गया था। तो ये आपके सामने था हमारा छोटा सा आईपीएल का इन्फॉर्मेशन, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो कीवर्ड्स हैं उसको निकाल करके आप लिख जाइएगा, खैर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस जो क्लास के हम स्लाइड आपको पढ़ा रहे थे उसका पीडीएफ आपको अपलोड कर देंगे। नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में एक जगह लिखा है क्लास पीडीएफ, आप उस पर क्लिक करिए और आप इसका पीडीएफ जो है वहां से डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर है? तो आपको कोई जरूरत नहीं, आप अगर एक बार क्लास देखे हैं और अगर एक बार आप इस क्लास को उस पीडीएफ को रीड करेंगे तो आपको डेटा तैयार हो जाएगा। अब अगली क्लास एक आपका छोटा सा लेक्चर होगा 5 मिनट का, डब्ल्यूपीएल विमेन प्रीमियर लीग आपको हम पढ़ा देंगे कि महिलाओं का टाइटल जो था, कौन जीता, कौन हारा, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये हम पढ़ लेंगे। फिर एक और स्पोर्ट आपके सामने इवेंट आ रहा है, आपने पढ़ा होगा महिलाओं का जो है टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है। तो महिलाओं का टी20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है, अगर ये आपके सामने इंडिया जीत जाती है तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको जो जो डेटा करंट बेस स्पोर्ट का मिला करें उसे आप लिखा करें और पढ़ा करें। आप चाहे तो इसे करंट में लिख लीजिएगा, आप चाहे तो इसे स्टैटिक में लिखिएगा, क्योंकि अब एक साल बाद आईपीएल होगा, उसके पहले जितने भी आपके सामने क्वेश्चन होंगे वो इसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाएंगे। तो आज की सेवा फिलहाल के लिए समाप्त की जाती है। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। थैंक यू। जय हिंद।